मुझे इस घर की छोटी बहू रहना ही नहीं है। जब उस आदमी से मेरी शादी ही नहीं हुई तो मैं उसकी कह रही है तू? हाँ? बस दादी, अब आप तो मुझ पर मत चिल्लाइएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सोच समझ कर रही हूँ। और हाँ, सिर्फ फर्ज निभाने की बात है ना, तो तू निभा ले ना छोटी बहू के फर्ज। अरे पति को प्यार कर, सबका काम कर, तेरा जो दिल करे कर। आखिर शादी भी तो तेरी हुई है ना उससे। विशाखा! आज मुझको समझ में आया कि मोरे लाड प्यार ने तोरी बुद्धि भ्रष्ट की है। सब कुछ सजा कर दिया था थाली में, अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छा ससुराल, कुछ भी संभाला ना गया। कैसे संभालूं मैं सब कुछ दादी? कभी कुछ संभालना सिखाया है आपने? आपने इसी तरह पाला है ना मुझे, कि मुझे कभी कुछ ना करना पड़े। फिर कैसे संभालूं मैं सब कुछ? इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तू ऐसा बर्ताव करे। क्या भगवान की खातिर दोबारा ऐसी गलती मत करना। माना कि गलती हमारी है, हमने ये सब कामकाज तो को नहीं सिखाया, पर अब तो कुछ सीखना पड़ेगा ना बिटिया। नहीं सीख सकती मैं सब कुछ, नहीं संभाल सकती। ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है दादी। क्या बस का नहीं है? छोटी बहू को राजभोग बनाने कहने आई थी। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। नहीं नहीं समझन जी, ऐसी कोई बात ना है। वो जावेगी ना आपके साथ और राजभोग भी बनावेगी। जाएगी ना बिटिया? जी दादी। आप चलिए समझन जी, विशाखा भी जाएगी। राजभोग में क्या क्या बनता है मालूम है तुझे? नहीं छोटी बहू। छोटी बहू, खाना क्या बनाना है? जो मर्जी हो बना लो। ये राजभोग कैसे बनेगा? क्या करूं? अब तुझे ही आने की क्या जरूरत थी? राजभोग बनाने में तेरी मदद करने आई हूँ। अच्छा, तो फिर खड़ी क्यों? जा बना जाकर राजभोग। और तुम काजू दो मुझे।
देव बाबू कहाँ रह गए? देव बाबू नहीं दिखाई दे रहे। मंदिर कमेटी से एक फोन आया है, बस अभी आता ही होगा। देव, स्थान ग्रहण करो। क्या है? खाना आंगन में लग गया है और मेहमान भी आ गए हैं। तू जाना। क्यों? परोसना तो तुम्हें ही होगा ना। और मुझे क्यों? अच्छा ठीक है। कैसा बना है भोजन? जादू है, जादू मोर विशाखा के हाथों में। भैया फोन आपके लिए। हेलो जी, ठीक है। मुझे फोन लेकर जाना। बाबूजी, क्षमा चाहता हूं, मुझे जाना होगा। मंदिर में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे जाने से पूर्व शायद हमसे मिलना नहीं हो पाएगा क्या? बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जाने से पहले लौट आऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है कान्हा, तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ। तुमने मुझे इस घर में आने का मौका दिया, इस घर की बहू बनके पूजा में बिठाया, सुबह मंदिर में सेवा करने का अवसर भी दिया और फिर राजभोग भी मेरे हाथों से बनवाया। अगर ये सब सपना है तो मैं यही चाहूँगी कान्हा कि ये सपना कभी ना टूटे। पर मैं जानती हूँ मैं स्वार्थी हो रही हूँ। मुझे तो इसी में खुश हो जाना चाहिए कि मुझे कुछ पल इस घर में बहू बनकर जीने को मिले हैं। ये कुछ पल मुझे जीवन भर याद रहेंगे कान्हा। अब हमें आज्ञा दीजिए माँ जी। आपने इतने दिनों हमारा ध्यान रखा, हमारा मान बढ़ाया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप इस घर के लिए पराये थोड़ी हैं। आप हमारी छोटी बहू के पिता हैं। तो माँ जी, एक पिता की विनती स्वीकार कर लीजिए। कहिए। मेरी बेटी में अभी बचपना है, वो नासमझ है, परंतु धीरे धीरे सब सीख जाएगी माँ जी। वो अपने सारे उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह से निभाएगी। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं। समय जरूर लगेगा, लेकिन हमारी छोटी बहू
धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी और संभाल भी लेगी। अब एक विनती मैं करूं आपसे। आज्ञा कीजिए माँ जी। आप लोगों को शायद जरा अजीब लगे, लेकिन मैं सोच रही थी अगर कुछ दिन राधिका बिटिया हमारे पास रुक जाती। नहीं, राधिका अगर रहेगी तो विशाखा को भी अच्छा लगेगा। यहाँ क्या कह रही हैं समधन जी? राधिका यहाँ कैसे रह सकत है? क्यों समधन जी, राधिका यहाँ क्यों नहीं रह सकती? अरे ये उसकी बहन का ससुराल है और बहन के ससुराल में बिना बात रहना शोभा नहीं देता। माँ जी, अम्मा का ये मंतव्य है कि राधिका कभी अकेले इस तरह घर से बाहर रही नहीं है। उसे यहाँ अकेले रहने में घबराहट होगी, तनिक हिचकिचाहट भी होगी। इस कारण अम्मा ये कह रही हैं, आप जैसा उचित समझें। उचित अनुचित मैं नहीं जानती शास्त्री जी, मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि राधिका मुझे बहुत अपनी लगती है। इसीलिए अगर वो रह जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। शास्त्री जी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। हम राधिका बिटिया का पूरा ख्याल रखेंगे। इसे यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। इनमें असुविधा की कोई बात ना है। वो अभी छोरी नादान है, उसको मालूम नहीं बहन के ससुराल में कैसे रह जाते। इसे किसी भी तरह का संकोच होने ही नहीं देंगे हम। इसे एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि ये अपनी बहन के ससुराल में रह रही है। आप तो बस यूं समझ लीजिए कि ये इसका अपना घर है। राधिका बेटा, इधर आओ। हम सब हर पल इसके साथ रहेंगे और इसे भी अपनी बहन के साथ रहना खूब अच्छा लगेगा, है ना राधिका? देखा, इसे कोई आपत्ति नहीं। मेरे ख्याल से शास्त्री जी अब आपको मना नहीं करना चाहिए। मैं कैसे मना कर सकता हूँ माँ जी? आपने तो इसे एक ही पल में अपना बना लिया। ठीक है, जैसी आप आज्ञा दें। राधिका बेटी, सब इतना चाह रहे हैं तुम्हें अपने पास रखना, तो रुक जाओ बेटा। अच्छा माँ जी, आज्ञा दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। छोटी बहू जी, अपनी बहन को उसका कमरा दिखा दो। कौन से कमरे में दादी माँ? अरे बेटा, ऊपर इतने सारे कमरे खाली हैं। जो तुम्हें पसंद हो अपनी बहन के लिए वहीं ठहरा दो इसे। जी अच्छा, चलो। एक बहन कम थी जो दूसरी को भी रोकी। सॉरी टू से, लेकिन हमारी रिस्पेक्टेड दादी माँ इस घर को अनाथालय बना देना चाहती। अरे नहीं नहीं मृणालिनी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। वो छोटी बहू हमारी और आपकी तरह इतनी समझदार थोड़ी ना, बोलने की बीमारी भी तो है उसको। बस इसीलिए किसी की मदद की जरूरत तो होगी ना उसको। अच्छा, जब मैं अपने मायके से नौकरानी लाना चाहती थी तब सबको बड़ी तकलीफ हो रही। अब छोटी बहू को पर्सनल असिस्टेंट दे दी गई। लवली। हाय हाय, पर्स! लेकिन हमने तो राधिका के हाथ में कोई पर्स देखा ही नहीं। पर्स नहीं दीपिका, पर्स। Forget it। तुम्हें समझाने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ? लेकिन जो भी हो जीजी, मजा बहुत आएगा। 4 हो गई हैं, दोपहर में बैठकर सबकी सब बैठकर दहला पकड़ खेलेंगी। दीपिका, तुम इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकती हो। गंवार की गंवार रहोगी बिल्कुल। हाय हाय गंवार, अब हमने क्या कर दिया?
ताश खेलना तो हमने शहर में आके ही सीखा था ना, फिर ताश खेलकर हम गंवार कैसे हुए? बोलिए। तुमसे कोई बहस नहीं कर सकता। तुम कहीं जा रही थी ना? हाँ हाँ, आप भी देखिए ना, बातें कितनी करते हैं। जी, पहला पकड़, कल खेलेंगे। इतनी धीमे धीमे क्या चल रही है? जल्दी चलना। हाँ, कमरा दिखा दो। पता नहीं क्या समझते हैं मुझे। वैसे अच्छा ही हुआ जो तू इस घर में रहने के लिए आ गई है। अब खुद अपनी आंखों से देख लेना कि कैसे ये सारे लोग अपना सारा काम मेरे सर पर डाल देते हैं। अभी देखा ना तुमने क्या हुआ? हर वक्त बस मुझसे काम के लिए कहते रहते हैं, जैसे मैं इस घर की छोटी बहू नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। इतना बड़ा घर है, इस घर में पता नहीं हजारों कमरे होंगे। अब मुझे कैसे पता किस कोने में कौन सा कमरा है और हर कमरे में कौन कौन रहता है? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया है मुझे आपने। तंग आ गई मैं इन लोगों से। विशाखा, देख तू परेशान मत हो, मैं तो कहीं भी रह लूंगी, किसी भी कोने में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ वैसे तेरी बात भी ठीक है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो बड़े कमरे में रहने की आदत भी नहीं है। चल मेरे साथ, ये कमरा है, ठीक है ना राधिका? अच्छा मैं चलती हूँ। विशाखा, हाँ बोलो। देख अभी भी देर नहीं हुई है, बाबूजी मेरा सामान लेकर आ जाएंगे, मैं उनके साथ वापस लौट जाऊंगी। उस समय मैं सबके सामने मना नहीं कर पाई, पर मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है विशाखा। मुझे तो लगा कि तू कुछ दिन यहाँ रहेगी तो मेरा सिर दर्द दूर हो जाएगा। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ। मुझे नहीं पता राधिका कि तू ये सब किस लिए कह रही है। मैं बस इतना जानती हूँ कि इन सब चक्करों में मैं तुम्हारी वजह से फंसी हूँ। तूने ही मुझे समझाया था ना कि एक दूसरे की शादी को थोड़ा समय दो, एक दूसरे को मौका दो। अब तू ही मुझसे सब कह रही है। तू ही मुझे इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालेगी, समझी? राधिका, मैं इन सब के बीच में फंसकर मर जाऊंगी। तू कुछ दिन यहाँ रहेगी तो कम से कम मैं चैन की सांस तो ले सकूंगी। खैर, अब आगे तेरी मर्जी है। मैं पूछा तू का जरूरत थी लल्ला को हाँ कहेगी? अरे वो घरमा का कम मुसीबत है विशाखा पर जो राधिका को वहां छोड़ा है। देख लीजो वो छोरी ऐसा बखेड़ा करेगी ना वहां कि विशाखा का जीना मुश्किल हो जाएगा। अम्मा जी, आप राधिका के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? विशाखा के सम्मान को बचाने के लिए कितनी कठिन परीक्षा से गुजरी है वो, और आप उसी को बुरा कह रही हैं। तो किसे बुरा कहूं? किसे कहूं बहुरिया? खुदाई को बुरा कहूं का? अम्मा जी, आप जानती हैं दोष किसका है। विशाखा के कारण कितना परेशान हुए हैं हम लोग। इन्हें भरे स्टेशन में पुलिस के सामने कितना लज्जित होना पड़ा। राधिका ने हमेशा विशाखा का भला चाहा है, हमेशा उसके बारे में सोचा है। उस बेचारी ने क्या नहीं किया विशाखा के लिए, पर विशाखा पर इसका कुछ असर पड़ा? नहीं ना। उसके पिता ने उसे पूरब के साथ घर छोड़कर भागते हुए देखा है। कितना डर रहे होंगे वो कि कहीं विशाखा दोबारा से ऐसी बेवकूफी ना कर दे। इसीलिए तो अम्मा जी राधिका को वहां रखा है कि वो विशाखा की मदद कर सके, उसे समझा सके। लल्ला की सोच ठीक हो सकत है, पर वो छोरी की सोच पर मोको संदेह है। हमें राधिका पर नजर रखने के लिए कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमारा घर तो वृंदावन में, यहाँ राधिका सब संभाल लेगी। एक बार विशाखा पुरोहित परिवार की छोटी बहू के रूप में अपने कर्तव्य समझ ले, फिर राधिका भी वापस वृंदावन आ जाएगी।
राधिका जी। जी यहाँ ठहराया आपको विशाखा भोजी ने? नहीं नहीं, वो तो मुझे दूसरा कमरा दे रही थी। राधिका जी एक बात पूछें आपसे? जी। आप यहाँ रुकने के लिए तैयार कैसे हो गए? मतलब सब कुछ जानते हुए भी? वो सबने कहा, मैं मना नहीं कर पाई। अगर राधिका जी आप जानती हैं देव भैया भी यहीं रहते हैं, और अगर उन्होंने आपको देख लिया तो? वो मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं उनके सामने आऊंगी ही नहीं। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, और आप तो मेरा साथ देंगे ना? राधिका जी का है ना कि हम देव भैया के हनुमान हैं, और देव भैया हमारे लिए राम जी हैं। उनके भले के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अभी सबसे पहले तो हम यहाँ की सफाई से शुरुआत करते हैं। आप जरा आंखें बंद कर लीजिए, काहे कि धूल बहुत उड़ेगी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती बाबूजी। मैं आप सबके साथ वृंदावन वापस लौटना चाहती हूँ। मैं कैसे रहूंगी आप लोगों के बिना? बेटा, तुम इसलिए घबरा रही हो ना कि इतने दिनों घर से कभी बाहर नहीं रही, और सोच रही होगी कि इस अपरिचित वातावरण में कैसे रहोगी तुम। तुम्हारे पवित्र सुरों के बिना मंदिर की आरती अपूर्ण ही रहेगी। परंतु बेटा, तुम्हारा यहां रहना उससे भी अधिक आवश्यक है। बेटा, तुम्हें यहां रहकर अपनी बहन विशाखा का ध्यान रखना है, उसे स्वयं की तरह बनाने का प्रयत्न करना है। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यहां रहकर उसका बेहतर जीवन बिखरने से बचा लो। बेटा, बस मेरा ये काम कर दो। जी बाबूजी। सुखी रहो बेटा। ये कैसी जिम्मेदारी सौंप दी है बाबूजी ने मुझे। उन्हें क्या पता कि विशाखा और उनका रिश्ता सुधारने में मैं सबसे बड़ी अड़चन हूँ। मुझे डर है मेरे यहाँ रहने से उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी संवरने के बजाय उजड़ ना जाए।